Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. Our today's article is the Fourier transform of a Gaussian function. That is a function exponential minus x square upon 2. This is a Gaussian function. Okay. Now our today's article is to find out the Fourier transform of this function. By definition, the Fourier transform of this function is 1 upon under root 2 pi integration minus infinity to plus infinity exponential minus iota kx f of x dx. Putting the value of f of x here, exponential minus x square upon 2. So let us consider this integration minus infinity to plus infinity exponential minus iota kx into exponential minus x square upon 2 dx be an integral से I. अब हम क्या करेंगे, इस I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. Okay, we have both the term exponential here, so exponential minus common x square upon 2 plus iota kx, we will make it a complete square. कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमारी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर आयोटा के एक्स, दिस इज आयोटा के एक्स. अब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर. यह आ गया हमारा एक्स अपॉन अंडर रूट 2 द ए टर्म. ठीक है, 2 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 2 इंटू सेकेंड क्या आएगा हमारे पास बी क्या हो गया आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 वाई, बिकॉज हमारे पास है तो यहाँ पर सिर्फ आयोटा के एक्स. ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो हमारा डिवाइड वाला 2 है उससे हमने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 में हमने डिवाइड कर लिया. ठीक है, तो हमारी बी टर्म क्या आएगी आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 दैट इज आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल ये जो टर्म है ये हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट की है यहाँ पर इस माइनस की वजह से, तो हम क्या करेंगे एक ऐसी ही टर्म हम लोग क्या कर देंगे ऐड भी कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में बन गया एक कंप्लीट स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर. तो ये जो कंप्लीट स्क्वायर है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, इंटू एक्सपोनेंशियल दिस माइनस आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस. ठीक है, सो यहाँ पर ये माइनस ये तो प्लस ही था, तो आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2. ठीक है, डी एक्स. अब एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, सो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है, यहाँ पर आ गई हमारी. अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लेट अस पुट दिस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू से वाई. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें डी एक्स को भी रिप्लेस करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू डी ऑफ वाई दैट इज डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डी वाई, यानी कि डी एक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट 2 डी वाई से. ठीक है, लिमिट्स भी हम लोग देख लेते हैं. अगर एक्स इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से वाई भी इन्फिनिटी होगा, अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी है तो वाई भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि लिमिट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं हो रहा है. तो हमारा इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या आ गई, ये कांस्टेंट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल दिस टर्म एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स दैट इज अंडर रूट 2 डी ऑफ वाई दैट हियर इट इज अंडर रूट 2 ऑफ इंटू डी ऑफ वाई. ठीक है, अंडर रूट 2 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. ओके, अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर द इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 टाइम्स द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. सिंपल. ठीक है, ये हमारा आ गया आई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ पुट दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy इज इक्वल टू डी जेड दैट इज dy इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 2y, और dy इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम अंडर रूट
z, ये आ गई हमारी रिप्लेसमेंट y की z की फॉर्म में. अगेन द लिमिट्स विल बी सेम हियर, y 0 है तो z भी 0 होगा from this equation. If y is equal to infinity, then z is equal to infinity, z will tends to infinity, that is the limits will be same again. From equation number 4, I will be equal to 2 into under root 2 exponential minus k square upon 2 all as it is integration 0 to infinity exponential minus y square, that is exponential minus z, into dy, that is dz upon 2 under root z, or 1 upon 2 into z raised to power minus 1 by 2 dz. ठीक है, 1 upon 2 बाहर ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2 एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वेयर अपॉन 2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, z raised to power minus 1 by 2 dz. Now here we will use the gamma function definition of gamma function. The definition of gamma function says that integration 0 to infinity exponential of minus z and z raised to power minus n dz is equal to gamma of n. ठीक है, एक्सपोनेंशियल में माइनस है वेरिएबल और उसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में अगर है तो गामा फंक्शन आ जाएगा जितनी इसकी नेगेटिव पावर है, दैट इज़ अगर यहाँ पर हमारी n पावर है तो गामा ऑफ n. ठीक है, हाँ अब यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारी पावर कितनी है, माइनस हाफ, यानी कि गामा ऑफ क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर हाफ आ जाएगा. ठीक है, बट गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, सो यूजिंग दिस वैल्यू हियर वी गेट अंडर रूट 2 एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वेयर अपॉन 2 एज इट इज़ into gamma of half, that is under root pi. So this is the value of this integration. This integral I is equal to under root 2 pi exponential minus k square upon 2. ठीक है, using this value of I in the very first equation जहाँ पर हमने I कंसिडर किया था, ये रहा हमारा, तो f of k is equal to 1 upon under root 2 pi into I, that is f of k is 1 upon under root 2 pi into I, that is under root 2 pi exponential minus k square upon 2, that is fk is equal to exponential minus k square upon 2, which is also a Gaussian function. That is the Fourier transform of a Gaussian function is again a Gaussian function. Okay, so this is the Fourier transform of a Gaussian function. Hope you like it and understand it. Thanks for watching my videos. Keep watching. Thank you.